साथ यहाँ पर आते रहे हैं पूरा दिन, और आज डे 1 के लिए ये हमारी फाइनल टीम है जो अपना प्रोजेक्ट बी जजेस के सामने प्रेजेंट करेगी। तो इनसे बिल्कुल जान लेते हैं कि इनका प्रोजेक्ट क्या है और ये क्या प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आए हैं। वॉइड बाइट्स टीम का नाम है, पीएफ किड्स इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर प्रोजेक्ट। My name is Atisham Hussain Khan and he is Usama Shamsi and we are from PF Kit. Our project is Bytes Bank, free Wi-Fi anytime anywhere. So हमें एक बात पता है कि जब हम कहीं पे जाते हैं, ठीक है, हम अपना वाईफाई टर्न ऑन करते हैं, हमें अगर वाईफाई की नीड होती है तो हमें या तो उस जगह पे किसी से वाईफाई का पासवर्ड पूछना पड़ता है, ठीक है, या फिर जाहिर सी बात है हमें अपना डेटा प्लान यूज़ करना पड़ता है। जब मैं यहाँ पर आया था, आई रन आउट ऑफ माई डेटा प्लान, मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल थे, लेकिन सब प्रोटेक्टेड थे, ठीक है, मेरे पास किसी की नहीं थी। जस्ट इमेजिन कि आप कहीं पे जाएं और आप वाईफाई पे टाइप करें और डायरेक्टली वो आपसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और आप उसको यूज़ कर सकें। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है कि एक बैंक है जो कि आपको गिव एंड टेक बेसिस पे इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन है, जब आप हॉटस्पॉट शेयर करते हैं, ठीक है, तो आपका पासवर्ड इंटरनेट पे एक जगह पे सेव हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारे रजिस्टर्ड यूज़र्स होंगे, हमारी एप्लीकेशन उनको नोटिफाई करेगी कि यहाँ पे बाइट्स बैंक अवेलेबल है। जब वो उसको कनेक्ट करेंगे हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो एक एसएमएस हमारे डेटाबेस पे जाएगा सर्वर पे, और वो उसको पासवर्ड सेंड करेगा जो कि इनक्रिप्टेड होगा, और हमारी एप्लीकेशन ही उसको उससे कनेक्ट कर सकती है। इसमें जो चीज़ है वो ये है कि डिपॉजिट और क्रेडिट का इस तरीके से है कि जब आप इंटरनेट शेयर करते हैं तो जो कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं आपके, जब वो इंटरनेट कंज्यूम करेंगे तो जितने MBs वो कंज्यूम करेंगे वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट है। अब जब आप कहीं पे जाएंगे और आपको एक्सेस करना होगा इंटरनेट, तो वो जितने MBs आपने शेयर करे थे आप वो MBs यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पाकिस्तान से इंटरनेट शेयर करता हूँ और कहीं किसी और मुल्क में जाके मैं वो यूज़ करता हूँ, तो मुझे ना रोमिंग चार्जेस लगेंगे, ना मुझे कोई डेटा प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉट स्पॉट जनरेट करती है हमारी एप्लीकेशन, जो कि जिसका पासवर्ड सेव होता है, ठीक है, और वो गिव एंड टेक बेसिस पे हमारा जो है वो इंटरनेट शेयरिंग सॉफ्टवेयर है। और इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है, क्योंकि हम सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स और स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, ठीक है। हॉटस्पॉट की फंक्शनलिटी सबके पास अवेलेबल है, ठीक है। और ये बात भी हम लोगों को पता है कि जब हम हॉटस्पॉट शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं और, तो हमें बदले में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो हॉटस्पॉट शेयर करने पे आपके पास बिल्कुल वही राइट हो जो कि आप मतलब अगले बंदे को दे रहे हो, ठीक है। तो जब आप शेयर करोगे तो आपको मिलेगा भी उतना ही। तो ये एक तरीके का विन विन सिचुएशन है। Do you have any snapshots or anything? यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दी है, और मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक हॉटस्पॉट है जो कि गिव एंड टेक बेसिस पे चलता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, इसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी कि यहाँ पे पब्लिक वाईफाई अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, आप टैप करेंगे, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी। ये किस तरीके से काम करता है, ये आपको वाईफाई को स्कैन करता रहेगा, जब उसको वाईफाई दिखेगी उसके साथ में एक आईडी होगी। वो आईडी कब जनरेट हुई थी, जब किसी पर्सन ने हॉटस्पॉट शेयर करते वक्त हमारी एप्लीकेशन के थ्रू जब हॉटस्पॉट शेयर करा था, तो उस की के साथ वो SSID बन गई थी। उस SSID को आपने कनेक्ट करा, ठीक है, तो उसका पासवर्ड वहाँ पे सेव था, उसने आपको SMS के थ्रू वो पासवर्ड भेज दिया। हमारी एप्लीकेशन उस SMS को रीड करेगी और उस SMS के अंदर मौजूद पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके आपको उस बाइट बैंक्स हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर देगी। वो SMS जो रिसीव होगा मुझे, वो उस बंदे के नंबर से होगा या वो आपके? वो हमारे सर्वर से। ओके, आपके सर्वर से होगा, ओके, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो ये लिखा हुआ आ रहा होगा, एक गॉज होगा जिसके अंदर आपको डिपॉजिट और क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी कि आपने कितना MB शेयर करा है, ठीक है। तो आप उतना ही एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा जो है आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप फिर डिस्कनेक्ट हो जाओगे उससे जब आपके MB सारे आप कंज्यूम कर लोगे जितने आपने शेयर करे थे। इसका बिजनेस मॉडल भी है। बिजनेस मॉडल इसका कुछ इस तरीके से कि अगर आप 90 MB शेयर करते हो तो वापसी आप जो एक्सेस कर सकते हो वो 85 MB कर सकते हो। वो 5 MB हमारे पास लॉजिकली सेव रहेंगे, वो हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो जो 5 MB इसी तरीके से सब लोग जो शेयर कर रहे हैं हमारे एक बैंक में रहेगा, जिस तरीके से बैंक कुछ चार्जेस लेता है, फी लेता है, इस तरीके से हमने अपने पास रखे हुए हैं। इन बेसिस पे जो है हम चीपेस्ट इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो MBs हमारे पास रह जाते हैं उनको हम क्या करेंगे, आपको बेचेंगे, ठीक है। किस तरीके से कि अगर आपके पास हॉटस्पॉट आपने शेयर नहीं करा हुआ और आप फिर भी एक्सेस करना चाहते हो, आप बाइट्स बैंक क्रेडिट आपका नहीं है आपके पास, लेकिन आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप SMS के थ्रू ही वो सब्सक्राइब कर सकते हो दो बेसिस पे। या तो आप एडवांस ले लो, तो आप जब शेयर करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा MBs शेयर करने पड़ेंगे। और अगर आप जो हो वो नहीं शेयर कर सकते तो आप पैसों के थ्रू हमसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसकी हम लोग मॉड्यूल बनाएंगे SMS सब्सक्रिप्शन से, जो आपके बैलेंस से कटेगा, ठीक है।
कैरियर सर्विसेज जो है ये चीज़ प्रोवाइड करती हैं, तो वो आपके बैलेंस से काट लेंगी और आपको एक फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर देंगी। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जब आप इंटरनेट शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जो है डेटा लिमिट होगी, जैसे, और आपके पास टाइप्स भी होंगी, व्हाट्सएप ओनली, फेसबुक ओनली, तो आप मेंशन कर दोगे कि मेरा किस तरीके का हॉटस्पॉट मैंने ऑन करा हुआ है। दूसरी बात ये कि नियरेस्ट सर्वर, अगर आपका हॉटस्पॉट बंद हो गया तो वो नियरेस्ट सर्वर जो भी हॉटस्पॉट अवेलेबल होगा उससे आपको कनेक्ट कर देगा। तो ये आपके जियो कोऑर्डिनेट्स रखता रहेगा अपने पास और अपने पास मेंटेन करता रहेगा कि आपने कितनी यूसेज कर ली। तो ये एक आइडिया अपने कि किस लेवल पर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, वर्किंग है इसकी पूरी? सर हमने क्योंकि हम लोग ने दो चीज़ें बनानी थी, एक हमने स्मार्टफोन एप्लीकेशन बनानी थी और एक हमने जो है वो लैपटॉप के लिए बनानी थी, क्योंकि जब आप शेयर कर रहे हो तो आप ज़्यादा मूव नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। आपको पता है कि आप हॉटस्पॉट शेयर कर रहे हो तो जो कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं उनको किसी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो, तो आप लैपटॉप के थ्रू या अपने कंप्यूटर के थ्रू भी आप शेयर करोगे। तो हमने .NET फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसकी बना ली, ठीक है। उसकी प्रोटोटाइप हमारे पास रेडी है, ये हमारी प्रोग्रेस है। और एंड्रॉइड के लिए जो भी एप्लीकेशंस की कोडिंग है और जो सारे उसके अंदर यूज़ होनी है फंक्शनैलिटी, वो हम लोगों ने एज अ मॉड्यूल रखी है अपने पास, सही है। और अब इसकी प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है। यानी आपने डेस्कटॉप की कर ली है, मोबाइल की जो है वो अभी रहती है? जी, मोबाइल की ऑलमोस्ट फंक्शनैलिटी वाइज जो है हमारे पास मॉड्यूल्स तो हमारे पास रेडी हैं, लेकिन उनको इंटीग्रेट करना है आपस में और उसको प्रॉपर यूआई के साथ हैंडल करके उसको इंक्यूबेट करना है उसके। और जो उसका सारा वो जो आपने एसएमएस और वो सारी चीज़ें की हैं, वो चीज़ें भी अभी हैं या अभी वो फ्यूचर प्लान है? अभी अगर हमारी वाईफाई स्टार्ट होती है, ठीक है, तो हमारा सर्वर आपको एसएमएस सेंड करेगा उसके साथ, तो ये प्रोग्रेस है अभी। ठीक है जी, कोई और सवाल है? थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ रीजनल फाइनल्स फॉर साउथ फेज़ 1 डे 1 का ये सिलसिला अपने ख़त्म को पहुंच रहा है। आज काफ़ी सारी टीम्स यहाँ पर आई जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर पेश किए, जजेस ने उन्हें एग्जामिन किया। एक चीज़ जो मैं खुद महसूस कर सकी हूँ ये कि जितना मुश्किल स्टूडेंट्स के लिए होता है यहाँ प्रोजेक्ट पेश करना, प्रेजेंट करना, जजेस के लिए भी उतना ही मुश्किल है। इतने सारे आइडियाज़ को एग्जामिन करना और फिर फाइनली उनको मजीद शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में लेकर जाना कि इनमें से कौन कितना फीजिबल है, कौन सा आइडिया कितना फीजिबल है, कौन सी ऐसी इनोवेशन है जो लगता है कि जी उसकी इंप्लीमेंटेशन फौरी तौर पर बहुत ज़रूरी है। सर उसामा से शुरू करती हूँ। सर, आज बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने एग्जामिन किए, मैं देख रही हूँ एक लंबी कतार आपके पास मौजूद है। सबसे पहले ये कि कितना मजीद इनोवेशन आप देख रहे हैं इस नए साल में माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप में, और किस हद तक इनोवेटिव आइडियाज़ लग रहे हैं आपको ये? आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। इसमें कुछ हमारे पास पुराने जो यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट सिस्टम्स आते थे जिनसे हम थोड़ा सा किनारा कशी करते थे, लेकिन अब उसमें भी ना लोगों ने थोड़ा सा इनोवेशन डालने की कोशिश की है। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट था लास्ट वाला जिसके अंदर वो ब्लूटूथ के सेंसर, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द सेंसर, वो उन्होंने यूज़ किया था। कुछ और नए प्रोजेक्ट्स थे जो कि हमारे जो कंट्री में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो मतलब काफ़ी नए आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें मतलब मेरा भी दिमाग जो है थोड़ा चलने लगा है कि यार ऐसे करना है, ऐसे करना चाहिए। और क्या पता कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स में से हम ही लोग ही हों जो कि सबसे पहले उसको एज अ किक स्टार्ट यूज़ करना चाहिए। फैंटास्टिक, ये बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से मुझे ये बात सुनकर कि जो फ्रेश माइंड्स है, फिर वही बात है जो यंगस्टर्स है, फ्रेश माइंड्स हैं, उनकी जानिब से ऐसे आइडियाज़ सामने लेकर आना और फिर इतने प्रोफेशनल लोगों का उन आइडियाज़ को कंसिडर करना, दिस इज ट्रूली एन अचीवमेंट। फिर वही बात है कि फाइनलाइज होते हैं नहीं होते वो एक अलग मैटर है, लेकिन आइडिया कंसिडर किया जा रहा है, दिस मैटर्स अ लॉट। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपने भी जाहिर है आप भी हमारे पैनल में शरीक रहे हैं सुबह से अब तक, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपने देखे, हाउ इज इट फॉर यू? इतनी इनोवेशन जितनी एक्सपेक्ट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप, एक ग्लोबली बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज अब यहाँ पर जमा होने वाले, पाकिस्तान से, सिंध से जो आइडियाज आज आपके सामने आए, कितने इंप्रेसिव थे वो? हाँ, मैं इसमें दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो मैंने जो चीज़ बहुत अच्छी नोट की इस दफ़ा वो ये थी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मैंने यहाँ पर देखा, नोट किया, इरिस्पेक्टिव कि उन्होंने किस किस्म के प्रोजेक्ट लेकर आए, लेकिन ये कि उन्होंने होमवर्क उनका बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी तैयारी थी, और कुछ प्रोजेक्ट्स की, खुसूसन एक दो प्रोजेक्ट्स की बहुत अच्छी तैयारी थी। तो एट दैट लेवल दे डिजर्व रियली बिग शॉट के वो बहुत अच्छा उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई। दूसरे ये कि जो हेल्थ साइंसेज से या हमारी जो हेल्थ वाली इंडस्ट्री है उस पर काफ़ी फोकस रहा और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट जो है ना उस एरिया के अंदर हमें नज़र आए।
और जो मैं इनकी बात पे ऐड कर दूं उसामा की जो अब पुरानी भी कोई अगर चीज़ें थी मैनेजमेंट साइंसेज की, तो उसके अंदर भी लोगों ने इनोवेशन लेकर आए हैं, मजीद ब्लॉकचेन सोचा का उस आइडिया बारे है में। और नई चीज़ों को लाए, तो रियली इनोवेशन इन दैट सेंस जो है ना वो बहुत अच्छा बच्चों ने डिलीवर किया है। गो दे आर इन द 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर, तो रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह यहाँ से अच्छी टीम जो है ना वो मतलब निकल के जजेस जाएगी। इम्प्रेस हुए, अच्छी बात है। जो भी हमें देख रहे हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ प्रेजेंट करके जा चुके हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि आपके आइडियाज और आपके प्रोजेक्ट से जजेस इम्प्रेस हुए हैं। अब बारी है मिस जबीन की, जो कि बड़े साइलेंटली ऑब्जर्व करती रही है हर प्रोजेक्ट को। उनसे जान लेते हैं कि उनके लिए कितने इनोवेटिव थे वो आइडियाज जो आज यहाँ प्रेजेंट किए गए। नहीं, सीरियसली बात की जाए तो प्रोजेक्ट्स तो सारे ही बहुत अच्छे थे, लेकिन हाँ चंद एक ऐसे थे कि वाकई उनकी प्रिपरेशन का लेवल वगैरह और उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत अच्छा था, और वाकई दिल से ये एक उनके लिए विश है कि वो ज़रूर आगे जाएं। और देखते हैं, अभी तो एक दिन और बाकी है, कुछ और प्रोजेक्ट्स की मेरा और ख्याल तो अभी टीम्स बहुत आनी है, वो है, तो सिर्फ सिंध है, तो उसके बाद आगे बढ़ना है, बलूचिस्तान बिल्कुल जाना है, पंजाब जाना है, इस्लामाबाद जाना है, वहाँ से भी बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। और फिर मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी खूबसूरत फीलिंग मुझे खुद आ रही है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लोग, मतलब लोकली यूनिवर्सिटीज़ के लोग इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो ग्लोबली रिकगनाइज हो सकते हैं, एटलीस्ट नोटिस तो किए जा रहे हैं। तो थैंक यू मिस जबीन, थैंक यू सर काशिफ जमील, थैंक यू सर उसामा, आप लोगों ने अपना वक्त दिया, स्टूडेंट्स को उनके आइडियाज़ को एग्जामिन किया, अच्छे से कंसिडर किया। इंशाल्लाह ये सिलसिला रीजनल फाइनल्स फॉर साउथ का कल भी जारी रहेगा। कुछ ऐसी टीम्स और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ज़रूर थे जो आज पार्टिसिपेट नहीं कर सके ड्यू टू दी अनसर्टनिटी ऑफ द सिटी। बारिश हुई, अनएक्सपेक्टेडली हुई। कराची के लिए फोरकास्ट वैसे तो कभी सही साबित नहीं होती, लेकिन इस बार हुई, और जितनी फोरकास्ट थी उससे ज़्यादा बारिश भी हो गई। तो आई एम श्योर कि जो आज नहीं आ सके वो कल आ सकेंगे, और मैक्सिमम जितनी हम प्रेजेंटेशन स्टूडेंट से ले सकेंगे, उनकी सबमिशन, उनके प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करेंगे, हम ज़रूर करेंगे। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। लाइव आप हमें देखते रहें हायर एजुकेशन टीवी पर, जिसके लिए लिंक www.edutv.hec.gov.pk। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा, कल भी लाइव स्ट्रीमिंग पर आप हमें देख सकेंगे। तब तक ज़रगुना खान और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।